नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं आपको आजकल सुना रही हूँ बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी आनंद मठ। अब तक आपने सुना 1770 के भयंकर अकाल में बंगाल लुटा पिटा है। महेंद्र अपनी पत्नी कल्याणी और बच्चे के साथ जंगल में भटकते हैं। डाकुओं से बचते हुए महेंद्र संतानों के रहस्यमयी दल से मिलते हैं। अब भाग 3 में आगे। ब्रह्मचारी की आज्ञा पाकर भवानंद धीरे धीरे हरि कीर्तन करते हुए उस बस्ती की तरफ चले जहां महेंद्र का कन्या पत्नी से वियोग हुआ था। उन्होंने विवेचन किया कि महेंद्र का पता वहीं से लगना संभव है। उस समय अंग्रेजों की बनवाई हुई आधुनिक राहें न थी। किसी भी नगर से कलकत्ते जाने के लिए मुगल सम्राटों की बनाई राह से ही जाना पड़ता था। महेंद्र भी पद चिन्ह से नगर जाने के लिए दक्षिण से उत्तर जा रहे थे। भवानंद ताल पहाड़ से जिस बस्ती की तरफ आगे बढ़े वह भी दक्षिण से उत्तर पड़ती थी। जाते जाते उनका भी उन धन रक्षक सिपाहियों से साक्षात हो गया। भवानंद भी सिपाहियों की बगल से निकले। एक तो सिपाहियों का विश्वास था कि इस खजाने को लूटने के लिए डाकू अवश्य कोशिश करेंगे। उस पर राह में एक डाकू महेंद्र को गिरफ्तार कर चुके थे, अतः भवानंद को भी राह में पाकर उनका विश्वास हो गया कि यह भी डाकू है। अतएव तुरंत उन सब ने भवानंद को भी जब पकड़ लिया। भवानंद ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा क्यों भाई? सिपाही बोला, तुम साले डाकू हो। भवानंद, देख तो रहे हो, गेरुआ कपड़ा पहने मैं ब्रह्मचारी हूँ, डाकू क्या मेरे जैसे होते हैं? सिपाही, बहु तेरे साले ब्रह्मचारी सन्यासी डकैत रहते हैं। यह कहते हुए सिपाही भवानंद के गले पर धक्का दे खींच लाए। अंधकार में भवानंद की आंखों से आग निकलने लगी, लेकिन उन्होंने और कुछ न कर विनीत भाव से कहा, हुजूर आज्ञा करो, क्या करना होगा? भवानंद की वाणी से संतुष्ट होकर सिपाही ने कहा, लो साले, सिर पर यह बोझ लाद कर चलो। यह कर सिपाही ने भवानंद के सिर पर एक गठरी लाद दी। यह देखकर दूसरा सिपाही बोला, नहीं नहीं, भाग जाएगा, इस साले को भी वहां पहले की तरह बांधकर गाड़ी पर बैठा दो। इस पर भवानंद को और उत्कंठा हुई कि पहले किसे बांधा है, देखना चाहिए। यह विचार कर भवानंद ने गठरी फेंक दी और अब पहले सिपाही को एक थप्पड़ जमाया। अतः जब सिपाहियों ने उन्हें भी बांधकर गाड़ी पर महेंद्र की बगल में डाल दिया, भवानंद पहचान गए कि यही महेंद्र सिंह है। सिपाही फिर निश्चिंत होकर कोलाहल मचाते हुए आगे बढ़े। गाड़ी का पहिया धड़ धड़ घड़ घड़ शब्द करता हुआ घूमने लगा। भवानंद ने अतीव धीमे स्वर में कहा, ताकि महेंद्र ही सुन सके। कहा, महेंद्र सिंह, मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम्हारी सहायता करने के लिए यहां आया हूं। मैं कौन हूं यह भी तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं। मैं जो कहता हूं सावधान होकर वही करो। तुम अपने हाथ के बंधन गाड़ी के पहिए के ऊपर रखो। महेंद्र विस्मित हुए, फिर भी उन्होंने बिना कहे सुने संवाद के मतानुसार कार्य किया। अंधकार में गाड़ी के चक्कों के तरफ जरा खिसक कर उन्होंने अपने हाथ के बंधनों को पहिए के ऊपर लगाया। थोड़ी ही देर में उनके हाथ के बंधन कटकर खुल गए। इस तरह बंधन से मुक्त होकर वे चुपचाप गाड़ी पर लेट रहे। भवानंद ने भी इसी तरह अपने को बंधनों से मुक्त किया। दोनों ही चुपचाप लेटे रहे। महेंद्र ने देखा दस्यु गाते गाते रोने लगा। तब महेंद्र ने विस्मय से पूछा, तुम लोग कौन हो? भवानंद ने उत्तर दिया, हम लोग संतान हैं। महेंद्र, संतान क्या? किसकी संतान है? भवानंद, माता की संतान। महेंद्र, ठीक, तो क्या संतान लोग चोरी डकैती करके माँ की पूजा करते हैं? यह कैसी मातृभक्ति? भवानंद, हम लोग चोरी डकैती नहीं करते। महेंद्र, अभी तो गाड़ी लूटी है। भवानंद, यह क्या चोरी डकैती है? किसके रुपए लूटे हैं? महेंद्र, क्यों, राजा के। भवानंद, राजा के? वह क्यों इन रुपयों को लेगा? इन रुपयों पर उसका क्या अधिकार है? महेंद्र, राजा का राजभाग। भवानंद, जो राजा राज्य प्रबंध ना करे, जनता जनार्दन की सेवा ना करे, वह राजा कैसे हुआ? महेंद्र, देखता हूं तुम लोग किसी दिन फौजी की तोपों के मुंह पर उड़ जाओगे। भवानंद, अनेक साले सिपाहियों को देख चुका हूं, अभी आज के भी तो देखा है। महेंद्र, अच्छी तरह नहीं देखा, एक दिन देखोगे। भवानंद, सब देख चुका हूं,
एक बार से 2 बार तो मनुष्य मर नहीं सकता। महेंद्र, जानबूझकर मरने की क्या जरूरत है? भवानंद, महेंद्र सिंह, मेरा ख्याल था कि तुम मनुष्य के समान मनुष्य होगे, लेकिन देखा जैसे सब है वैसे तुम भी हो। घी दूध खाकर भी दम नहीं। देखो, सांप मिट्टी में अपने पेट को घसीटता हुआ चलता है, उससे बढ़कर तो शायद हीन कोई ना होगा, लेकिन उसके शरीर पर भी पैर रख देने पर वो फन काढ़ लेता है। तुम लोगों का धैर्य क्या किसी तरह भी नष्ट नहीं होता? देखो कितने देशी शहर हैं, मगध, मिथिला, काशी, कराची, दिल्ली, कश्मीर, उन जगहों की ऐसी दुर्दशा है। किस देश के मनुष्य भोजन के अभाव में घास खा रहे हैं? किस देश की जनता कांटे खाती है, लता पत्ता खाती है? किस देश के मनुष्य स्यार, कुत्ते और मुर्दे खाते हैं? आदमी अपने संदूक में धन रखकर भी निश्चिंत नहीं है, सिंहासन और शालीग्राम बैठाकर निश्चित नहीं है, घर में बहू नौकर मजदूरी रखकर निश्चित नहीं है। हर देश का राजा अपनी प्रजा की रक्षा का, दशा का, भरण पोषण का ख्याल रखता है। हमारे देश का मुसलमान राजा क्या हमारी रक्षा कर रहा है? धर्म गया, जाति गई, मन गया, अब तो प्राणों पर बाजी आ गई है। इन नशेबाज दाढ़ी वालों को बिना भगाए क्या हिंदू हिंदू रह जाएंगे? महेंद्र, कैसे भगाओगे? भवानंद, मारकर। महेंद्र, तुम अकेले भगाओगे? एक थप्पड़ मारकर क्या? भवानंद ने फिर गाया, सप्त कोटि कंठ कल कल निनाद करा ले, द्विसिप्त कोटि भुजे धृत खर करवा ले, अबला के नो मां ए तो बले। जिस समय जंगल के समीप राजपथ पर खड़े होकर ब्रह्मचारी ने चारों ओर देखा था, उसी राह से इन लोगों को गुजरना था। उस पहाड़ी के निकट पहुंचने पर सिपाहियों ने देखा कि एक शिलाखंड पर जंगल के किनारे पुरुष खड़ा है। हल्की चांदनी में उस पुरुष का काला शरीर चमकता हुआ देखकर सिपाही बोला, देखो एक साला और यहाँ खड़ा है। इस पर उसे पकड़ने के लिए एक आदमी दौड़ा, लेकिन वह आदमी वहीं खड़ा रहा, भागा नहीं। पकड़कर हवलदार के पास ले आने पर भी वह व्यक्ति कुछ ना बोला। हवलदार ने कहा, इस साले के सिर पर गठरी ला दो। सिपाहियों के एक भारी गठरी देने पर भी उसने भी सिर पर रख ली। अब हवलदार पीछे पलटकर गाड़ी के साथ चला। इसी समय एक पिस्तौल चलने की आवाज आई। हवलदार माथे में गोली खाकर गिर पड़ा। इसी साले ने हवलदार को मारा है, कहकर एक सिपाही ने उस मोटिया का हाथ पकड़ कर लिया। मोटिये के हाथ में तब तक पिस्तौल थी। मोटिये ने अपने सिर का बोझ फेंककर और तुरंत पलटकर उस सिपाही के माथे पर आघात किया। सिपाही का माथा फट गया और जमीन पर गिर पड़ा। इसी समय हरी हरी पुकारता 200 व्यक्तियों ने आकर सिपाहियों को घेर लिया। सिपाही गोरे साहब के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। साहब भी डाका पड़ा है विचार कर तुरंत गाड़ी के पास पहुंचा और सिपाहियों को चौकोर खड़े होने की आज्ञा दी। अंग्रेजों का नशा विपद के समय नहीं रहता। सिपाहियों के उस तरफ खड़े होते ही दूसरी आज्ञा से उन्होंने अपनी अपनी बंदूकें संभाली। इसी समय एकाएक साहब की कमर की तलवार किसी ने छीन ली और फौरन उसने एक बार में साहब का सिर भुट्टे की तरह उड़ा दिया। साहब का धड़ घोड़े से गिरा। फायर करने का हुक्म वह न दे सका। तब लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति गाड़ी पर हाथ में नंगी तलवार लिए हुए ललकार रहा है, मारो सिपाहियों को, मारो मारो। साथ ही हरी हरी का ना जयनाद भी करता जाता है। वह व्यक्ति और कोई नहीं, भवानंद था। एकाएक अपने साहब को मरा हुआ देख और अपनी रक्षा के लिए किसी को आज्ञा दे देना देख सरकारी सिपाही डटकर भी निश्चेष्ट हो गए। इस अवसर पर तेजस्वी डाकुओं ने अपने सिपाहियों को हताहत कर आगे बढ़ गाड़ी पर रखे हुए खजाने पर अधिकार जमा दिया। सरकारी फौजी टुकड़ी भयभीत होकर भागी। अंत में वह व्यक्ति सामने आया जो दल का नेतृत्व करता था और पहाड़ी पर खड़ा था। उसने आकर भवानंद को गले लगा लिया। भवानंद ने कहा, भाई जीवानंद, तुम्हारा नाम सार्थक हो। इसके साथ अपहृत धन को यथास्थान भेजने का भार जीवानंद पर रहा। वह अपने अनुचरों के साथ खजाना लेकर के शीघ्र ही किसी अन्य स्थान में चले गए। भवानंद अकेले खड़े रह गए। बैलगाड़ी पर से कूदकर एक सिपाही की तलवार छीनकर महेंद्र सिंह ने भी चाहा कि युद्ध में योग दें, लेकिन उसी समय उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई दिया कि युद्ध में लगा हुआ दल और कुछ नहीं, डाकुओं का दल है। धन छीनने के लिए इन लोगों ने सिपाहियों पर आक्रमण किया है। यह विचार कर महेंद्र युद्ध से विरत हो दूर जा खड़े हुए। उन्होंने सोचा कि डाकुओं का साथ देने से उन्हें भी दुराचार का भागी बनना पड़ेगा। वे तलवार फेंककर धीरे धीरे वह स्थान त्याग कर जा रहे थे। उसी समय भवानंद उसके सामने आकर खड़े हो गए। महेंद्र ने पूछा, महाशय आप कौन हैं?
भवानंद, इससे तुम्हें क्या प्रयोजन है? महेंद्र, मेरा कुछ प्रयोजन है। आज आपके द्वारा मैं विशेष उपकृत हुआ हूँ। भवानंद, मुझे ऐसा नहीं था कि तुम्हें इतना ज्ञान है। हाथों में हथियार रहते हुए भी तुम युद्ध से विरत रहे। जमींदारों के लड़के घी दूध का श्राद्ध करना तो जानते हैं कि काम के साथ बंदर बन जाते हैं। भवानंद की बात समाप्त होते ना होते महेंद्र घृणा के साथ बोलता गया, यह तो अपराध है, डकैती है। भवानंद ने कहा, हाँ डकैती। हम लोगों के द्वारा तुम्हारा कुछ उपकार हुआ था, साथ ही और भी कुछ उपकार कर देने की इच्छा है। महेंद्र, तुमने मेरा कुछ उपकार अवश्य किया है, लेकिन और क्या उपकार करोगे? फिर डाकुओं द्वारा उपकृत होने के बदले अनुपकृत होना ही अच्छा है। भवानंद, उपकार ग्रहण ना करो, यह तुम्हारी इच्छा है। यदि इच्छा हो तो मेरे साथ आओ, तुम्हारी स्त्री कन्या से मुलाकात करा दूंगा। महेंद्र पलटकर खड़े हो गए, बोले, क्या कहा? महेंद्र ने इसका कोई जवाब न देकर पैर बढ़ाया। अंत में महेंद्र भी साथ साथ आने लगे। साथ ही मन सोचते जाते थे, यह सब कैसे डाकू है? जिस समय जंगल के समीप राजपथ पर खड़े होकर ब्रह्मचारी ने चारों ओर देखा था, उसी राह से इन लोगों का गुजरना था। उस चांदनी रात में दोनों ही जंगल पार करते हुए चले जा रहे थे। महेंद्र चुप, शांत, गर्वित और कुछ कौतूहल में भी थे। सहसा भवानंद ने भिन्न रूप धारण कर लिया। वे अब स्थित मूर्ति, धीर प्रवृत्ति सन्यासी न रहे। वह रण निपुण, वीर मूर्ति, अंग्रेज सेनाध्यक्ष का सिर काटने वाला रुद्र रूप अपना रहा। अभी जिस गर्वित भाव से वे महेंद्र का तिरस्कार कर रहे थे, अब भवानंद वह न थे। मानो ज्योत्सनामयी शांतिमयी पृथ्वी की तरु कानन नदीमय शोभा निरख कर उसके चित्त में विशेष परिवर्तन हो गया हो। चंद्रोदय होने पर समुद्र मानो हंस उठा। भवानंद हंसमुख, मुखर, प्रिय संभाषी बन गए और बातचीत के लिए बहुत बेचैन हो उठे। भवानंद ने बातचीत करने के लिए अनेक उपाय रचे, लेकिन महेंद्र चुप ही रहे। तब निरुपाय होकर भवानंद ने गाना शुरू किया। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। महेंद्र गाना सुनकर कुछ आश्चर्य में आए। वे कुछ समझ न सके। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम, माता कौन है? उन्होंने पूछा, यह माता कौन है? कोई उत्तर न देकर भवानंद गाते रहे। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी पुल्लक सुमितम ध्रुवदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदाम वरदाम मातरम। महेंद्र बोले, यह तो देश है, यह तो मां नहीं है। भवानंद ने कहा, हम लोग दूसरी किसी मां को नहीं मानते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी माता जन्मभूमि ही हमारी जननी है। हमारे ना माँ है, ना पिता है, ना भाई है, कुछ नहीं है। स्त्री भी नहीं, घर भी नहीं, मकान भी नहीं। हमारी अगर कोई है तो वही सुजला सुफला मलयज समीरण शीतला शस्य श्यामला। अब महेंद्र ने समझ कर कहा, तो फिर गाओ। भवानंद फिर गाने लगे। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमितं द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। सप्तकोटिकंठ कल कल निनाद करले द्विसप्तकोटि भुज धृत खर कर वाले। अपला केनु मां तुमी तो बाले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरं वंदे मातरं। तुमी विद्या तुमी धर्मा तुमी हरि तुमी कर्मा तुम ही प्राणः शरीरे बाहुते तुमी मा शक्
हृदये तुमि मां भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे त्वयं हि दुर्गा दृष्प्रहरण धारिणी कमला कमला दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नतमामि त्वं नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणी भरणी मातरं वन्दे मातरम। यह भाग इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मिलते हैं। नमस्कार।